हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने भौतिक से संबंधित टॉपिक्स वाइज कक्षाएं प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बल। तो आज हम बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो या वनडे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है दोस्तों, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। दूसरा दिया दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में जल एवं वायु युग्म के लिए क्रांतिन कोण 420 होता है। तीसरा कथन दिया है दोस्तों, रीडिंग लेंस में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो दोस्तों, आपको इसका सही जवाब बताने हैं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 सही हैं और कथन 3 गलत है। ऑप्शन बी है दोस्तों, कथन 1 और 3 सही हैं और कथन दूसरा गलत है। ऑप्शन सी है दोस्तों, कथन 2 और 3 सही हैं परंतु कथन 1 गलत है। या ऑप्शन डी है दोस्तों, 1, 2 और तीनों कथन सही हैं। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों हमारा पहला और तीसरा कथन सत्य है और जो हमारा दूसरा कथन है दोस्तों वो असत्य है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी शक्ति या ऑप्शन ई भार। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ई भार। तो दोस्तों, एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को भार कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, जबकि द्रव्यमान के साथ दोस्तों उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान मिलने से भार का मान निकलता है। तो दोस्तों, जब किसी द्रव्यमान में के साथ यदि हम गुरुत्वीय त्वरण को मिला देते हैं तो उसमें उसका भार का मान प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन दिया है दोस्तों, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। इसका कारण दिया है दोस्तों, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। आपको बताना है कि उपयुक्त कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चयन करना है। आपका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कथन जो कारण है दोस्तों कथन को स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी है दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं पर कारण जो है कथन को स्पष्ट नहीं करता। ऑप्शन सी है दोस्तों, कथन सही है परंतु कारण गलत है। आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, कथन गलत है परंतु कारण सही है। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों हमारा जो कथन है वो बिल्कुल सही है कि चंद्रमा पर मानव का जो वजन होता है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, परंतु दोस्तों इसका कारण गलत है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षैतिज दिशा में नियत चाल से उड़ते हुए हवाई जहाज से एक बैग गिराया जाता है। तो दोस्तों, क्षैतिज दिशा में कोई उड़ते हुए क्षैतिज दिशा की चाल से उड़ते हुए हवाई जहाज से यदि हम एक बैग गिरा जाते हैं तो हवा के प्रतिरोध को यदि हम नग्न मानते हैं और हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी जब बैग धरातल पर पहुंचता है। तो दोस्तों, यदि हम किसी क्षैतिज दिशा में नियत चाल से और उसका प्रतिरोध को यदि हम नग्न मानते हुए यदि हम जहाज से एक बैग गिराएं तो आपको बताना है कि जब बैग जो ज़मीन पर आ जाएगी तो उसकी स्थिति क्या होगी हवाई जहाज की अपेक्षा। आपका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए बैग के ठीक ऊपर, ऑप्शन बी बैग के पीछे, ऑप्शन सी बैग के आगे या ऑप्शन डी बैग के सापेक्ष हवाई जहाज की स्थिति बैग के प्रत्यक्ष मान पर निर्भर करेगा। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, बैग के ठीक ऊपर जो हो हवाई जहाज की स्थिति होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बल किसका गुणनफल है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का,
ऑप्शन सी भार और वेग का, या ऑप्शन डी भार और त्वरण का। आई होप दोस्तों आप इसका जवाब जानते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भार और वेग के गुणनफल को बल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, वह अनुभव करता है। दोस्तों यदि हम एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या अनुभव करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बल एवं आघूर्ण, बल आघूर्ण का, ऑप्शन बी बल परंतु बल आघूर्ण नहीं, ऑप्शन सी बल आघूर्ण परंतु बल नहीं, या ऑप्शन डी न तो बल नहीं बल आघूर्ण। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बल आघूर्ण परंतु बल नहीं। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी पत्थर को एक रस्सी से एक सिरे पर बांधकर वृत्त में घुमाया जाता है तो यह वृत्त में घूमना जारी रखता है, इसका क्या कारण है? दोस्तों जब हम किसी पत्थर को एक रस्सी के एक सिरे से बांध कर यदि वृत्त की दिशा में घुमाएं तो वृत्त में क्या होता है, घूमने लग जाता है। इसका कारण आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्री बल, ऑप्शन सी अपकेंद्री बल, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिकेंद्री बल के कारण। दोस्तों एक जो पत्थर को यदि हम रस्सी से घुमाएं तो वो क्या होगा, वह वृत्त में घूमता जारी रखेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो समान बल जिनमें प्रत्येक का मान P है क्यों कोण पर कार्यरत है तो उसका परिणामी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2p sin θ/2, ऑप्शन बी 2p cos θ/2, ऑप्शन सी 2p tan θ/2, या ऑप्शन डी 2p cot θ/2। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों 2p cos θ/2। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है जब, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाह्य बल शून्य हो, ऑप्शन बी बल आघूर्ण शून्य हो, ऑप्शन सी बल अब अकेंद्रीय हो, या ऑप्शन डी बल संरक्षित हो। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, बल संरक्षित हो। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो बिंदु आवेश को हवा में r दूरी पर रखने पर ये एक दूसरे पर F बल आरोपित करते हैं। यदि इस आवेश को परावैद्युत माध्यम से, जिसका जो परावैद्युतांक 16 है, में कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसके मध्य लगने वाला बल का मान 4F हो जाए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए R/8, ऑप्शन बी 8R, ऑप्शन सी R/4, या ऑप्शन डी 4R। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए R/8। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल लगता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपकेंद्री बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्री बल, ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल, या ऑप्शन डी बाह्य बल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अपकेंद्री बल। तो दोस्तों ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो बल से संबंधित थे। दोस्तों यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है IAS हिंदी नोट्स, उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।